आज हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस पढ़ने वाले हैं। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस अगर देखें तो इट इज़ प्रेगनेंसी लॉस मोर देन 3 कॉन्जिक्यूटिवली 3 प्रेगनेंसी लॉस इज़ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। इसके कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने कुछ न्यूमरेट किए हैं, जैसे कि जेनेटिक्स जो आपके जेनेटिक मेकअप है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी सस्टेन कर पाती है कि नहीं। दूसरी बात हार्मोनल यानी कि आपके बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि प्रेगनेंसी में चेंज होते हैं। ये हार्मोनल चेंजेस जो हैं, क्या ये प्रेगनेंसी को सस्टेन कर पाते हैं, क्या ये हार्मोनल लेवल्स उतने लेवल पे आ पाते हैं जिस पे प्रेगनेंसी मेंटेन हो पाए। तो यह बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने के लिए। और अगर ये लेवल्स, अगर ये जो हार्मोन्स हैं ये उतने नहीं उस लेवल तक आ पाते तो प्रेगनेंसी इट रिजल्ट्स इन एन अबॉर्शन। ठीक है। फिर उसके बाद ऑल्सो हार्मोनल सिर्फ इसी तक लिमिटेड नहीं रहता, लेकिन अगर पहले से ही आपको कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है, जैसे कि पीसीओडी, जो लड़कियां पीसीओडी जिनको पहले रहता है उनमें बहुत ज़्यादा ईस्ट्रोजन, बहुत ज़्यादा LH FSH के लेवल से इन लोगों की जो प्रेगनेंसी है वो रह ही नहीं पाती है। और थायराइड, जिन लोगों को थायराइड रहता है वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर रहता है प्रेगनेंसी लॉस होने का। इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म्स का मतलब ये है कि जैसे कि अगर आपकी बॉडी में कोई चेंजेस हो रहे हैं प्रेगनेंसी को लेके, तो बॉडी उसको अडेप्ट नहीं कर पाती है, या सिंपलर वर्ड्स में कह दूँ तो बॉडी जो है वो समझ नहीं पाती है कि हो क्या रहा है उसके साथ, और इसीलिए वो एक नेगेटिव रिफ्लेक्सेस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से बेबी यूट्रस में सस्टेन नहीं कर पाता और अबॉर्ट हो जाता है। ठीक है। आगे चलें तो यूट्राइन एनोमलीज का मतलब ये है कि आपका जो यूट्रस है वो उसका जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो उसकी बनावट है वो ठीक से बना ही नहीं हुआ है। खैर ये जो एनोमली है ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं रहती है, इसीलिए अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती, लेकिन जब आप ट्राई करते हैं कंसीव करने की, या जब आप ट्राई करते हैं बेबी को प्रेगनेंसी को सस्टेन करने की, तो वो रुक नहीं पाती है और वो प्रेगनेंसी बार बार गिर जाती है या अबॉर्ट हो जाती है। सिंपलर वर्ड्स में कहें तो ये जो यूट्रस है ये एक्चुअली इसमें कुछ ऐसी इसकी बनावट ही कुछ इस तरीके की होती है कि ये बेबी को रख ही नहीं पाती है। तो खैर इसके होते है इलाज, आजकल काफ़ी इलाज हैं इसके, लेकिन ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। और अदर एसोसिएटेड मेडिकल डिसऑर्डर्स की अगर बात करें तो जो हाइपरटेंसिव हैं, जो डायबिटिक हैं, थायराइड की मैंने पहले ही बात की है, या फिर जिनको और कोई हार्ट डिजीज़ है, या फिर कोई अलग तरीके की खून की बीमारी है, वो उन लोगों में भी ऐसे कुछ फैक्टर्स ट्रिगर होते हैं जो प्रेगनेंसी को रोक नहीं पाते हैं। तो खैर ये सब कॉजेज़ तो एक बात हुई कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है, लेकिन क्या इन कॉजेज़ के बावजूद भी आप प्रेग्नेंट रह सकते हैं? तो इसका आंसर है जी हाँ, आप रह सकते हैं। ये सारे कॉजेज़ होने के बाद भी हर कॉज का एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, हर कॉज को ठीक किया जा सकता है, आप फिर से माँ बन सकती हैं, आपको घबराने की बात नहीं है। हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या है, या हम हर कॉज को किस तरीके से डील कर सकते हैं। आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।